मौत के वक्त या मौत जितना करीब आए हमारे, उस वक्त हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस पर आज हम थोड़ी सी रोशनी डालना चाहते हैं अपने मुख्तसर से वक्त में। मौत तो आना है, मौत तो ऐसे लोगों को भी आती है जो समझते थे कि हम ही मौत के घाट उतारते हैं सबको। मौत तो आनी है। कोई अस्पताल में मर जाता है, कोई चारपाई पर बीमारी की हालत में मर जाता है, कोई एड़िया रगड़ के मर जाता है, और कोई मौत ऐसी भी होती है कि मरते वक्त वो अपनी आंखों से जन्नत का दीदार कर लेता है, और मरते वक्त उसके मुंह से ये कलमा निकलता है, फुस्तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया, क्योंकि मरने से पहले जन्नत को मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मौत ऐसे लोगों को भी आती है, मौत बच्चों को भी आती है, मौत जवानों को भी आती है, मौत बूढ़ों को भी आती है। लेकिन मौत के वक्त हमारी कंडीशन क्या होती है? हमारे ईमान का जायजा उसी वक्त हम महसूस करें, ईमान का जायजा उस वक्त लें। आइए मैं तुम्हें एक वाक़े की तरफ लेके चलना चाहता हूं। मौत की खबर सुनने के बाद या ये देखने के बाद कि मौत मेरे बिल्कुल करीब है या जल्दी हम जाने वाले, ये तो नहीं मालूम किसी को कि हम कब मरेंगे, ये किसी को नहीं मालूम। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपको मालूम है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, मरजुल मौत में आई, नबी अकरम के बीमारी में आई। अल्लाह के रसूल रोजाना उठकर अपनी बेटी का बोसा लिया करते थे, लेकिन आज नहीं ले पाए, बिस्तर से नहीं उठ पाए। बुखारी किताबुल जनाइज, आज हजरत फातिमा खुद बिस्तर पर बैठ गई नबी के, और हजरत फातिमा ने खुद अपने बाप का, अपने अब्बू के चेहरे का बोसा लिया। नबी अकरम उस वक्त पानी के प्याले में अपना हाथ डालते जा रहे थे, पानी के बर्तन में अपना हाथ डालते जा रहे थे, और पानी से भीगा हुआ वो हाथ अपने चेहरे पर मलते जा रहे थे। दोनों हाथ पानी में डाला और दोनों हाथों से अपने बदन पे पानी को मलना शुरू किया, और कहते जाते थे इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। इंतकाल के वक्त अगर किसी को ज्यादा तकलीफ हो तो समझ लो कि यही तकलीफ तुम्हारे सय्यात और तुम्हारे गुनाहों का कफारा बन सकती है, अगर हम इस पर सब्र करें तो। अल्लाह के नबी अपने दोनों हाथ पानी में डालते जाते और अपने जिस्म पर मलते जाते और कहते जाते इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां, मौत के लिए बड़ी परेशानियां, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये अल्फाज सुने तो चीख पड़ी, वाह कर बाबा का, हाय मेरे अब्बू की बेचैनी, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की सख्ती। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे, अल्लाह के रसूल ने फातिमा को रोते हुए देखा, उनके आंखों में आंसू देखे तो हजरत फातिमा को फर्ते मोहब्बत में अपने सीने से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया, और कहने लगे अरे फातिमा, अभी अभी जिब्रील ने मुझे बताया है, अभी अभी मुझे खबर मिली है, आए फातिमा इस बात को अपने तक रखना, आए फातिमा आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी सख्ती नहीं होगी, इतनी तकलीफ नहीं होगी। यानी ऐ फातिमा, जिब्रील ने मुझे बता दिया कि आज आपका आपके रब से मुलाकात का वक्त है। अपने अब्बू की जुदाई की खबर सुनी, अपने अब्बू की जुदाई की खबर सुनी तो और रोने लगी, उनके आंखों में और आंसू आ गए, आंसुओं के कतरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर पड़ी हुई चादर के ऊपर गिरने लगे, इतना रोई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का सर पकड़ा और उनके कान में सरगोशी की, उनके कान में कुछ कहा, मेरी बेटी जो कह रहा हूं उसको अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं, ठीक है? जब ये सरगोशी की तो मुस्कुराई, लेकिन अपने अब्बू की जुदाई के गम में फिर
चेहरा बन गया रोने वाला। फिर अब नबी अकरम ने दोबारा पकड़ा और उनके सर को अपने करीब करके कान में एक और सरगोशी की, एक और बात कही चुपके से, अरे फातिमा इसको भी तो अपने तक रखना, किसी और से जाहिर मत करना। वो सरगोशी जब सुनती है तो मुस्कुरा देती है, हंसने लगती है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और फिर मुस्कुराती ही रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसी दिन फजर और जोहर की नमाज के बीच में, फजर और जोहर के दरमियानी वक्त में जब चले गए इस दुनिया से, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उस वक्त हज़रत फातिमा ने जरूर ये जुमले अदा किए थे, वाह कर बाबा मना जा बरब बंदा, हाय मेरे अब्बू, आपको आपके रब ने बुलाया और आपने उसकी दावत को कबूल भी कर लिया, आप चले भी गए। वाह कर बाबा मना जा बरब बंदा, वाह कर बाबा इला जिब्रील नना, वाह कर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, हाय मेरे अब्बू आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है, आपका घर तो जन्नतुल फिरदौस है, आपका मकान तो जन्नतुल फिरदौस में। ये तीन जुमले कहे, वाह कर बाबा मना जा बरब बंदा, हाय मेरे अब्बू आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए, आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया। वाह कर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, हाय मेरे अब्बू आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है, वाह कर बाबा इला जिब्रील नना, हाय अब्बू अब जिब्रील किसके पास कुरान लेकर आएंगे, अब जिब्रील किसके पास वही लेकर आएंगे, अब जिब्रील आसमान से कुरान की आयतें किसके ऊपर नाजिल करेंगे, अब जिब्रील किसके पास आएंगे। मैं जिब्रील को मना कर देती हूँ, ओ जिब्रील अब ना आना, ओ जिब्रील अब इस दुनिया में तशरीफ न लाना, अब तुम किसके ऊपर कुरान लाओगे, साहिब कुरान ही नहीं रहा, साहिब कुरान ही नहीं रहा, जिस पर कुरान लाते थे वो इस दुनिया में न रहा, तो अब किसके ऊपर तुम कुरान नाजिल करोगे, किसके पास लेकर आओगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन के बाद, तजहीज़ो तकफीन के बाद, 2 4 5 6 दिन गुजर जाने के बाद सारी बीवियां एक साथ बैठी हुई थीं, हजरत फातिमा भी वहां थीं। उन तमाम बीवियों ने, नबी की तमाम बीवियों ने फातिमा से कहा, अरे फातिमा आज वो राज बता दो जो राज तुम्हारे कान में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था। सरगोशी की थी, 2 मरतबा हमारी आंखों ने देखा कि नबी ने तुम्हारे कान में कुछ कहा, तुम हंसने लगी, फिर तुम थोड़ा सा चेहरा गमगीन हुआ तुम्हारा, थोड़ी देर के बाद फिर नबी ने तुम्हारा चेहरा पकड़ा, फिर तुम्हारे कान में कुछ कहा, फिर तुम हंसने लगी। वो क्या था? हजरत फातिमा फरमाती हैं, हाँ आज मैं बयान कर दूंगी, आज मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो राज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अब्बू की जिंदगी तक था। आपने कहा था फातिमा ये राज मेरी जिंदगी में किसी को मत बताना, मैंने जिंदगी में किसी को नहीं बताया, लेकिन आज तुम पूछ रही हो और उस हक का वास्ता दे रही हो जो हमारे और आपके दरमियान है, तो आज सुन लो। जब मैं परेशान थी तो नबी अकरम ने मुझे पकड़ा, मेरे सर को पकड़ा और मुझे अपने करीब किया और मेरे कान में ये जुमला फरमाया, फातिमा तुम मायूस क्यों होती हो, अरे मेरे जाने का वक्त करीब आ गया तो क्या हुआ, तुम परेशान क्यों होती हो, एक दिन तुम भी जन्नत में जाओगी। आए फातिमा अभी अभी जिब्रील ने खुशखबरी दी है कि फातिमा से कह दो कि अल्लाह ताला ने फातिमा को, फातिमा तू सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया, अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम ख्वातीन का सरदार बना दिया। जब मैंने सुना कि मैं भी जन्नत में जाऊंगी और जन्नत की तमाम ख्वातीन की मैं सरदार होंगी, मैं उनकी सरदार बना दी गई हो, तो ये सुनकर मुझे मुस्कुराहट आ गई, मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं फिर गमगीन हो गई, इसलिए कि मेरे अब्बू का आखिरी वक्त था, मेरे अब्बू परेशानी के आलम में थे, बार बार पानी के प्याले में हाथ डालते और पानी को अपने जिस्म पे मलते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि इन्ना लिल मौति सकरात,
मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं। जब नबी अकरम ने ये कहा मेरे अब्बू ने, तो मुझे फिर गम के बादल मेरे ऊपर मुड़ला गए, छाने लगे। मैं फिर रोने लगी तो मुझे पकड़ा और मेरे कान में कहा, फातिमा तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, मेरे अहले बैत में एक और खुशखबरी सुनो, एक और खुशखबरी सुनो, इसको खुशखबरी कह रहे हैं, एक और खुशखबरी सुनो। आए फातिमा, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर में, मेरे अहले बैत में अगर सबसे पहले मुझसे कोई मुलाकात करेगा, यानी मेरे पीछे पीछे जो सबसे पहले आएगा, मेरे अहले बैत में जो सबसे पहले इंतकाल करेगा, मेरे पीछे पीछे जो सबसे पहले मेरे पास आएगा, वो मेरी बेटी फातिमा तुम होगी, वो मेरी लख्त जिगर तुम होगी। यानी मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे मेरे घर में, मेरे खानदान, मेरे अहले बैत में तुम्हारा नंबर है, सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात मुझसे होगी।